जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज सूरज पाल। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल दैविक क्लासेस में। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने क्या सीखा था? हमारा चैप्टर जो चल रहा है वो है नंबर सिस्टम, मैथमेटिक्स का। ठीक है, क्या चैप्टर का नाम है? नंबर सिस्टम। ये क्लास 9 का पहला चैप्टर है। हमने एक वीडियो इस पे आपको दे दिया है। तो उसमें क्या समझाया था? हमने समझाया था कि नंबर क्या होते हैं। आपको नंबर इमेजिन करवाया था कि हाँ, नंबर बेसिकली एक बेस बना दिया गया है जिसके ऊपर ही आप सोचो, है ना। वो चीजें आपके अंदर इनबिल्ट डाल दी गई। जैसे आपसे पूछो एबीसीडी क्या होता है, तो आप क्या जवाब दे पाओगे? नहीं ना, वो फंडामेंटल है, उसके ऊपर ही चीजें बिल्ड की गई हैं। ठीक है, तो ऐसे ये चीजें, जैसे आप व्याकरण में पढ़ते होगे भाषा क्या होता है, तो वहां क्या होता है? भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा आदमी अपने विचार को आदान प्रदान करता है ना। वैसे ये नंबर भी है। नंबर एक सिंबल बना दिया गया है जिसका कुछ ना कुछ डिनोशन है। तो हमने ये सीखा था नंबर क्या होता है। फिर हमने नंबर सिस्टम को क्लासिफाइड किया था, है ना। फटाफट 2-3 मिनट में हम रिवाइज कर लेते हैं, फिर आज आगे लेक्चर बढ़ाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या देखा था? हमने देखा था नंबर सिस्टम को दो पार्ट्स में। एक है रियल नंबर, दूसरा है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर रियल नंबर को हमने फर्दर डिवाइड किया था, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ठीक है, फिर उसके बाद रियल रैशनल नंबर को भी हम आगे डिवाइड करते गए थे। फटाफट देख लो आप लोग जल्दी से। तो रैशनल नंबर को हमने नेचुरल नंबर, होल नंबर और उसके बाद इंटीजर, ये सब में डिवाइड किया। फिर नेचुरल नंबर को अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया गया था, ऑड नंबर, इवन नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, फिर प्राइम नंबर, इन सब में डिवाइड किया गया था। फिर इंटीजर को भी हमने अलग देखा था, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और उसके बाद नॉन नेगेटिव नंबर, नॉन पॉजिटिव इंटीजर, ये सब देखा था। फिर उसके बाद हमने कॉम्प्लेक्स नंबर समझाया था क्या होता है। नंबर सिस्टम तो समझ में आया था क्या है। इट इज द स्टडी ऑफ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर इज कॉल्ड नंबर सिस्टम। फिर रियल नंबर हमने देखा, ऐसे नंबर जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें। तो आज का टॉपिक स्टार्ट होगा नंबर लाइन। ठीक है, तो नंबर लाइन स्टार्ट करेंगे यहीं से, फिर उसके बाद एक एक करके इनको हम देखेंगे, इन पे सवाल कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम रैशनल नंबर स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद इरेशनल नंबर। सो रैशनल नंबर क्या होता है वो बताया था ना, कि रैशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सके, जहां पे p और q क्या हो? इंटीजर हो। क्या हो? इंटीजर हो, बट q इज नॉट इक्वल टू 0 हो। ठीक है, क्योंकि 0 भी एक इंटीजर है। सो उसमें से ये चीज निकाला गया है। तो आपको समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो ये क्या होता है? रैशनल नंबर होता है। फिर हमने बताया था इरेशनल नंबर क्या होता है। ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो। एग्जांपल के तौर पे, जैसे कोई नंबर हमने लिख दिया 2.02 002 0003 0000000000, कई बार लगा कि 5, फिर आगे है चलता जाता है। तो कोई ऐसा नंबर नहीं है जो रिपीट हो। कोई पर्टिकुलर ऐसा नंबर है जो रिपीट हो रहा हो? नहीं। क्या ये खत्म हो गया, टर्मिनेट हो गया? नहीं। तो ऐसे नंबर को हम क्या, कौन सा नंबर कहते हैं? इरेशनल नंबर। ठीक है, क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। और रैशनल नंबर किसे कहते हैं? तो रैशनल नंबर देखो, हम जैसे रैशनल नंबर की बात करें तो रैशनल नंबर में कैसे नंबर आते हैं वो देखेंगे। ठीक है, देखो, एक तो होता है टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। ठीक है, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर ऐसे नंबर जो होते हैं जो जिनको टर्मिनेट कर दो, डिवाइड करने के बाद फिक्स हो। जैसे आपको लेट अस सपोज 12/10 है, तो इसका आंसर 1.2 है लगभग। ओके, जैसे 12/8 है, तो इसका भी एक टर्मिनेटिंग आएगा। तो अब एक सवाल करेंगे, एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा। क्या लिखा था हमने यहाँ पे? टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, और ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, टर्मिनेटिंग ऐसा चीज है जिस रैशनल नंबर को आप फाइनली सॉल्व करने के बाद जो आंसर आए या जो रिजल्ट आए वो टर्मिनेट हो जाए। ऐसा ना हो कि इनफाइनाइट टाइम तक चले। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, 14/9, इसका आपको जरा डिवाइड करना, आपको समझ में आएगा। तो ये कितना आएगा? 5 14 9 से 45, ये 555 ऐसे आता जाएगा। आप करके देखो, करके दिखा देता हूँ। यहाँ 9 का 9, 5 14, पॉइंट लगाया 0, 9 बचे 45, फिर यहाँ पे 5, फिर 0 लगा, तो ये ऐसे फर्दर ये 5 चलता जाएगा। तो आप जरा चेक करना, ये कैमरे में आपको दिख रहा है? एक बार चेक कर लूं मैं। हाँ, दिख तो रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो 9 डिवाइड बाय 14 कर रहे हो ना, ये फर्दर चल रहा है। लेकिन ध्यान दो कि इसमें ये जो 5 है ना, वही रिपीट हो रहा है।
ऐसा नहीं टर्मिनेट, देखो फिर कह रहा हूं, इरेशनल नंबर हमने समझाया था, ये क्या बताया था हमने कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ये दोनों एक साथ होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब देखो ये नंबर क्या ये चीज कर रहा है सेटिस्फाइड, हाँ नॉन टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, नहीं ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन ये चीज नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, ऐसा नहीं है, नॉन रिपीटिंग नहीं है बल्कि यहाँ पे रिपीट कर रहा है, नॉन रिपीटिंग नहीं है बल्कि रिपीट कर रहा है। क्या रिपीट कर रहा है? 5। तो इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा जाता है, 1.5 के ऊपर बार लगा दिया जाए, बार मतलब ये बार बार आता जा रहा है। ओके, तो ये होता है। तो यही बात कहूंगा कि रैशनल नंबर दो टाइप के होंगे आपको, एक टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा, आप एक सवाल समझ सकते हो कि ऐसे फ्रैक्शन बता दो सर जो हमें देख के ही पता चल जाए कि वो टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, जैसे अब आपको एक एग्जांपल लिखूंगा और यहाँ पे नोट, इसको इरेज कर देता हूँ क्योंकि ये चीज पिछले क्लास में हमने आपको सिखा दिया था या बता दिया था। तो हम आज थोड़ा कुछ और चीजें सीखेंगे। ओके, सो हम क्या बता रहे हैं कि आपको कोई फ्रैक्शन अगर दे दे और आपसे पूछे कि बताओ यार ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग, तो आप कैसे बताओगे? ओके, चलो ध्यान दें, हम कह रहे हैं अगर P बाई Q कोई आपको रेशनल नंबर आपको दे दिया, तो आप Q को एक काम करो, प्राइम फैक्टराइजेशन करो, Q का प्राइम फैक्टराइजेशन करो। इफ P बाई Q इज एन रेशनल नंबर सच दैट Q is equal to 2 की पावर m और 5 की पावर n और combination of 2 into 5 की पावर m into n, where m and n are some numbers, where m, n are integer। ठीक है, समझो ये क्या समझाना चाह रहा हूं, इसको आपको अभी समझ में आएगा। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको कोई P बाई Q कोई रेशनल नंबर दे दिया गया है तो आपको देखना है क्या ये टर्मिनेटिंग होगा या नहीं, तो उसको आपको देखना है, डिनोमिनेटर को प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो और उसको चेक करो क्या हमारा जो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन आया है निकल के वो 2 की पावर में अगर सिर्फ हो या 5 की पावर में सिर्फ हो या दोनों के कॉम्बिनेशन हो, इनके अलावा और कुछ भी नहीं। एक अभी आप डाउट करो, अरे यार एक तो हर किसी का प्राइम फैक्टर है, एक निगलेक्ट करो, 2 और 5 या दोनों का कॉम्बिनेशन वहां पे अगर पड़ा है तो वो जो होगा P बाई Q वो टर्मिनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक पॉइंट पे जाके वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो यही कर रहा हूं, देन दैट रेशनल नंबर इज टर्मिनेटेड, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग। समझ में आया? एग्जाम्पल अब आपको ऐसे तो समझ नहीं आएगा, ये नोट करके आप इतना पॉइंट्स लिख लो, इसको पूरा इतना, ठीक है, इसको लिखो, फिर अब हम एक दो एग्जाम्पल समझाएंगे तो समझ में आ जाएगा। चलो जरा ध्यान दो, एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाता हूं। अगर हम आपको लेट अस सपोज 12/9 दे दिए, तो 9 को आप चेक करो क्या इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आता है, 3 3 9, 3 1 9 3, यानी 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2। तो क्या ये 2 की पावर सिर्फ है या 5 की पावर है या दोनों कॉम्बिनेशन है? तो नहीं है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। अब इसको रियल लाइफ में एग्जांपल में जरा सॉल्व करो, इसे 9 डिवाइड बाई 12 करो, 9 3 12 पॉइंट लगाया 0, कितना आ जाएगा? 9 4 36, 9 3 27 3, फिर उसके बाद पॉइंट लगा है 0, 9 3 27, फिर 3, ये चलता जाएगा। अब इसके बाद आप करते जाओ, ये ऐसे नीचे चलता जाएगा। तो ये इसका आंसर बेसिकली आ रहा है 1.3 पे बार। समझ में आ रहा है? ये टर्मिनेट नहीं होगा, ये रेशनल नंबर तो है, अगर ये रेशनल नंबर है तो ये भी रेशनल नंबर है। समझ में आया? इसीलिए अभी समझाऊंगा। तो रेशनल नंबर का एग्जांपल में कल मैंने ये भी समझाया था कि बार अगर आ जाए तो भी रेशनल नंबर होता है। देखो अभी इधर से इधर कन्वर्ट किया ना, इसको इधर से इधर भी कन्वर्ट करेंगे, आज ही सीखेंगे या अगले वीडियो में सीखेंगे, अगर हो जाएगा तो यहां तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो ये समझो। और दूसरा एग्जांपल जैसे मैं आपको समझाता हूं, दूसरा एग्जांपल लेट अस सपोज आपको दे दिया मैंने 15/8। अब 8 का क्या हो जाएगा? 2 की पावर 3, तो ये 2 की पावर 3 का कॉम्बिनेशन, हाँ ये टर्मिनेट हो जाना चाहिए। देखो करें 8 8 7, ये कितना जाएगा? 8 8 64, 64, फिर कितना आ जाएगा? 6, फिर उसके बाद 0 उतार सकते हैं, 8 8 7 56, 4, फिर उसके बाद 0 8 5 40, देखो टर्मिनेट हो गया, कितना? 1.875। तो
तो ये देखो टर्मिनेट हो गया, कितना है आंसर 1.875। ऐसा नहीं है कि ये टर्मिनेट नहीं हुआ, ये टर्मिनेट हो गया। तो कहने का मतलब है, और आपको एग्जांपल एक दो समझा दूं तो समझने की कोशिश करो। आप कोई भी नंबर उठा लो, नीचे डिनोमिनेटर का आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो, अगर वो 2 की पावर या 5 की पावर या दोनों का कॉम्बिनेशन बन जा रहा है तो ऐसे नंबर को हम क्या कहेंगे कि वो टर्मिनेट करेगा। सो आपका जो रैशनल नंबर होगा एक टर्मिनेटिंग टाइप होगा और एक नॉन टर्मिनेटिंग टाइप होगा। और नॉन टर्मिनेटिंग ऐसा नहीं वो रिपीटिंग दिखेगा, नॉन रिपीटिंग नहीं, नॉन रिपीटिंग हुआ तो वो इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम आगे बढ़ते हैं, इतना समझ में आया। आपको एक एग्जांपल और दे देता हूं। लेट अस सपोज आपको 24/25 ले लो 100, तो ये कितना आ जाता है 0.24। आप जानते ही हो, डिवाइड कर लेना। एक्चुअली डेसिमल यहाँ है तो 2 डेसिमल इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये बेसिकली 100 को आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकालोगे तो कितना आएगा पता है, 250, 225, 5 5 5 51। तो यार 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, देखो 2 और 5 के कॉम्बिनेशन में आ गया। और सिर्फ 5 के कॉम्बिनेशन वाला कोई एग्जाम्पल देख लो तो 25 से डिवाइड कर लो इसी को। लेट अस सपोज 24/25 ले लो, 5 का स्क्वायर है, इसको डिवाइड करोगे टर्मिनेट हो जाएगा। अब आप कर लेना, इतना अब हम नहीं डिस्कस करेंगे, थोड़ा आगे बढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आया। तो रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग भी हो सकता है और नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे अच्छा अब हम आपको बता दें बुक्स आपको कौन सी खरीदनी है। देखो बच्चा, आपके स्कूल में जनरली या कई स्कूल में 2 तरह की साइड बुक है मैथ में। मैथ्स में फेमस 2 तरह की बुक्स है, एक है RS अग्रवाल और एक है RD शर्मा। ठीक है, अब इन दोनों में बेहतर कौन है तो मेरे हिसाब से RD शर्मा है। ठीक है, मैं आपसे यही कहूंगा कि शायद आपके स्कूल में या ज्यादातर स्कूल में RS अग्रवाल ही चलते हैं, तो मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप RD शर्मा खरीदना, या RS अग्रवाल भी ठीक है, अगर आप लेना चाह रहे हो तो वो भी ले लेना। क्योंकि क्या होता है कि अब स्कूल में भी वही चल रहा है, आप कहीं कहीं कोचिंग में भी वही पढ़ाते हैं, आप अगर ट्यूशन वगैरह या कोचिंग वगैरह कहीं कर रहे होगे तो ज्यादातर यही किताबें चलाते हैं। बट मेरी रिकमेंडेशन ये है बच्चा, RD खरीदना। RD में थोड़ा RS से ज्यादा क्वेश्चन है, और मैथ में आप जानते हो जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही आपके लिए वो होगा, चीजें अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, तो मेरा कहना यही रहेगा कि मैथ्स में आप RD शर्मा को खरीदो। मैं आपको किताब दिखा देता हूं, मैं इसी से पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये है आपको RD शर्मा। ठीक है, इसको तो ये है बेसिकली RD शर्मा। सो बेसिकली आपको यही खरीद के आपको लगानी है। तो आपका पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। ठीक है, तो हम शुरू करेंगे अभी क्वेश्चन लगाना इसी से। और इसमें NCERT इंक्लूड है, जितने साइड बुक है ना NCERT क्वेश्चन लगभग उसमें सारे के सारे दिए रहते हैं। तो आप NCERT का तो टेंशन ही छोड़ दो, NCERT प्लस चलेगी। समझ में, NCERT का तो आप थोड़ा सोचो भी मत। सो आज हम स्टार्ट करेंगे, आज का टॉपिक अपना अब शुरू होता है नंबर लाइन। क्या स्टार्ट होता है बच्चा, तो वो होता है नंबर लाइन। सबसे पहले नंबर लाइन क्या होता है, ठीक है। नंबर लाइन बेसिकली क्या होता है, तो एक स्ट्रेट लाइन है जिसपे हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, हम दर्शाते हैं, दिखाते हैं। ठीक है, उसी को हम नंबर लाइन कहते हैं। सो बेसिकली नंबर लाइन क्या होता है, नंबर लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन in which we denote all the numbers at equal distance with zero in middle and opposite with sign। ये क्या लिखा आपको कम समझ में आ रहा होगा शायद। नंबर लाइन एक स्ट्रेट लाइन होता है जिसमें आपका जीरो बीच में होता है और कोई भी नंबर बराबर की दूरी पे होता है। अगर इधर +5 मान लो इतने दूर पे आपने यहाँ पे डिनोट किया, तो अगर आपको -5 डिनोट करना है तो एकदम बराबर के डिस्टेंस पे आपको यहाँ पे -5 लिखना होगा। ओके, यही बात कहा जा रहा है कि नंबर लाइन क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है जिसपे कि हम सारे नंबर को डिनोट करते हैं। कहां से, इक्वल डिस्टेंस विथ जीरो इन मिडल, अपोजिट विथ साइन।
तो इसी को हम क्या कहते हैं, नंबर लाइन कहते हैं। आप 8th में भी बहुत पढ़े होंगे यार, जैसे आपने क्या किया होगा, ऐसे एक लाइन स्ट्रेट लाइन बनाए होंगे, बीच में जीरो हम देखते हैं, फिर 1 2 3 4 और ये ऐसे चलता जाता है। फिर आप इधर -1 -2 -3 -4। तो बेसिकली ये कहना क्या चाह रहा है, अगर आप एक इतने डिस्टेंस में लिख रहे हो तो एक इतने डिस्टेंस में, ऐसा नहीं +1 यहाँ लिखे और -1 यहाँ लिख रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर नंबर आप सेम लिख रहे हो और साइन अपोजिट है तो जीरो से जो डिस्टेंस होनी चाहिए उनका बराबर होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यही है बेसिकली नंबर लाइन। ठीक है, समझ में, नोट कर लो। और अब हम क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि रिप्रेजेंट करो एक नंबर लाइन को 5/3। चलो हम करते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक, क्वेश्चन करेंगे। ओके, क्वेश्चन अभी हम एक दो पहले और इजी करा लेते हैं, फिर बुक्स पे आते हैं। क्वेश्चन है, देखो, रिप्रेजेंट नंबर्स +10 -2 -8 +12 ऑन नंबर लाइन। सो नंबर लाइन में जीरो दिखाना बहुत जरूरी है। जीरो अगर आप नहीं, देखो जीरो इसलिए दिखाना जरूरी है क्योंकि जीरो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, यहीं से हम चीजों को देखते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। जीरो अगर नहीं दिखा पा रहे हो तो फिर आपको समझ नहीं आएगा कि इसके इधर क्या, क्योंकि जीरो के इधर पॉजिटिव लिखते हैं, जीरो के इधर नेगेटिव नंबर लिखते हैं, इस बात को याद रखना। ठीक है, सो अगर यहाँ पे 1 है, सॉरी यहाँ पे 0 है, यहाँ पे कहीं 1 होगा, यहाँ पे कहीं 2 होगा, यहाँ पे कहीं 3 होगा, यहाँ पे कहीं 4 होगा, यहाँ पे कहीं 5 होगा, यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे 7 होगा, यहाँ पे 8 होगा। अरे लग रहा है छोटा ना पड़ जाए, 9 10 छोटा ही पड़ गया, कोई नहीं, एक काम कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं 5। ठीक, यहाँ पे कर लेते हैं -1 -2 -3 -4 -5 और ये डॉट 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 चलता जाएगा। ओके, -8 तक जरूरत है तो यहाँ -6 -7 -8 और ये आगे चलता जाए। अब अगर पहले -2 को आपको देखना है, -2 कहाँ पे है, तो यहाँ पे, इसको आप ऐसे इंडिकेट कर दो, -2 यहाँ पे हो गया। अगला है -8, सो -8 आपका यहाँ पे है, लो रिप्रेजेंट कर दिया नंबर लाइन पे। +5 यहाँ पे है तो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया, +10 तो यहाँ पे है, यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। सो बेसिकली आपको ये क्वेश्चन ऐसे दिखाना होता है। समझ आया? देख लो एक बार, कैमरे में चल तो रहा है, सब कुछ दिख रहा है आप लोगों को? हाँ, दिख तो रहा है। चलो ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। सो अगला क्वेश्चन अब हम आपसे बुक से ले रहे हैं कि 5/3 और -5/3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। रिप्रेजेंट नंबर्स 5/3 5/3 एंड -5/3। ये भी तो रैशनल नंबर ही है। अभी जो हम किए थे वो इंटीजर का रिप्रेजेंटेशन था, अब फ्रैक्शन को हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, सो फ्रैक्शन को कैसे करेंगे? अब 5/3, देखो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं कई सारे तरीके बताऊंगा। ठीक है, पहला रिप्रेजेंटेशन ये है, आप एक लाइन बनाओ, बीच में 0 है। ठीक है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे कहीं 5, यहाँ पे कहीं 6 और ये डॉट डॉट चलता जा रहा है। इधर कहीं -1 -2 -3 -4 -5 और इधर -6 ऐसे चलता जा रहा है। अब एक काम करो, 5/3 किसके बराबर होगा? लगभग ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा। सो 2 यहाँ पे ढूंढो, 5/3 है ना, और ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, पहले ही कह रहा हूं। तो 5/3 और 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो आप यहीं कहीं आपको ये नंबर होगा क्या, 5/3। ओके, बट एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन आप ये नहीं कर पा रहे हो, याद रखना। कई लोग ये कराएंगे लेकिन ये एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं है। एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन इन द सेंस, क्या पता ये जो आप लिख रहे हो 2.5 ही हो, एग्जैक्ट थोड़ी है, नहीं है। और क्या पता ये 2.5 हो या 5/3 ना हो, क्योंकि एग्जैक्टली नहीं, आप एक अप्रॉक्स दिखा रहे हो। ये कई हद तक कई टीचर सही कर देते हैं, बट ये एग्जैक्टली सही नहीं है, याद रखना। तो क्या ये 5/3 रिप्रेजेंटेशन सही है? नहीं सही है। लेकिन मानने को अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं 2 और 3 के बीच में आएगा। ऐसे इधर भी ये यहीं कहीं आएगा, क्या -5/3 भी, बट ये एग्जैक्टली सही नहीं है, मैं इसको रिकमेंड नहीं करूंगा आपको। ठीक है, सो अब आपको क्या करना होगा, तो आप एक काम करो, नंबर लाइन बनाओ, यहां पे लिखो 0, यहां कहीं 5 बना लो पहले। ठीक है, और इधर कहीं एकदम बराबर के डिस्टेंस पे -5 बना लो। अब इसको 3 पार्ट में डिवाइड करो। 5/3 चाहिए ना, 1 पार्ट, 2 पार्ट और 3 पार्ट, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट। तो ये जो होगा पहला वाला पार्ट, यही तो 5/3 होगा।
और ऐसे इसको भी डिवाइड कर लो, एक पार्ट दो पार्ट। सो ये जो होगा ये -5/3 होगा। हो गया कि नहीं? सो ये एकदम एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन है, इसको मैं रिकमेंड करूंगा। आप ऐसे रिप्रेजेंटेशन दिखाना है। समझ में आया बात? सो अगला क्वेश्चन मैं आप लोग को दे रहा हूं, अब आप लोग करोगे। ओके, इरेज कर दूं? चलो इरेज कर रहा हूं। अगला है आपको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन को -7/5 एंड +7/5। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करो। चलो अब पॉज करो और फटाफट बनाओ। ठीक है, चलो रिप्रेजेंट करो बच्चों। कर लिए? आगे बढ़ूं? चलो आगे बढ़ते हैं। करें आप? चलो ध्यान दो, ये आपका नंबर लाइन, ये आपका 0। हमने कहा ऊपर वाला पहले +7 और ये -7 देख लो, ये +7 रहा और ये कहीं ये -7 रहा। 7/5 करना है ना, तो 5 हिस्से में डिवाइड करो एकदम बराबर बराबर। 1 2 3 4। ठीक है, ये 5 हिस्सा हो गया, 1 2 3 4 5। ऐसे इधर भी 1 2 3 4। ठीक है, आपको क्या करना है, -7/5 और +7/5। तो ये +7/5 हो गया और ये आपका -7/5 हिस्सा हो गया। समझ में आ गया? ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। हो गया? अब आपके मन में से और सारे अभी सवालों का लेवल अप करेंगे धीरे धीरे, टेंशन मत लो। आगे चलें? चलो अगला क्वेश्चन आपके मन में ये आ सकता है कि लेट अस सपोज हमने दे दिया 9/3 और एक दे दिया 10/6, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, है ना? इसको भी देखेंगे। तो एक काम करो, फिर वही नंबर लाइन बनाओ। ये 0, ये मान लो नेगेटिव पड़ा। ठीक है, ठीक, ये 0 हो गया। तो एज्यूम करो ये आपका 10 है, ये आपका 10 है। कॉपी में अगर इतना डिस्टेंस 10 है तो 9 थोड़ा सा इससे कम ही होगा। अब आपको कॉपी में बना रहे हो तो एग्जैक्टली तो नहीं बनेगा, स्केल से बनाना, तो आपको स्केल्स पे आपको ध्यान होगा तो आपको डिस्टेंस एकदम बराबर मिलेगा। तो कहीं 9 बना लो। तो अगर ये इतना डिस्टेंस अगर 10 है तो इसके करेस्पॉन्डिंग 9 कहीं यहाँ पे आएगा। ओके, ठीक है। अब 9/3 रिप्रेजेंट करना है तो इसको 3 हिस्से में डिवाइड करो, 1 2। और ये 10/6 तो इसको 6 हिस्से में डिवाइड करो, 1 2 3 4 5। सो बेसिकली ये 6 हिस्से में हो गया, 1 2 3 4 5 6। तो ये आपका 10/6 रिप्रेजेंट करेगा और ये आपका -9/3 रिप्रेजेंट करेगा। समझ में आया? बोलो, समझ आ रहा है कि नहीं? बहुत इजी है, मैं पहले कर रहा हूं, ये चैप्टर बहुत बेसिक है, आपको समझ आएगा धीरे धीरे। आगे बढ़े, चले। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, और किताबों से भी देख लेते हैं, आपको कुछ क्वेश्चन दे दे। सो इसमें ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, मैं एक दो और अच्छे से अभी कहोगे। तो अभी जितना देख रहे हैं ना, हम रैशनल नंबर को ही नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर कितने टाइप्स होते हैं? बोलो, 2 टाइप्स, एक टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग, है कि नहीं? बोलो, हमने कहा रैशनल नंबर को पहले रिप्रेजेंट करें, बाद में इरेशनल को भी करेंगे नंबर लाइन पे। पहले रैशनल का सीख रहे हैं। रैशनल हमने बताया एक टर्मिनेटिंग होता है और एक नॉन टर्मिनेटिंग होता है। टर्मिनेटिंग में जैसे आपका नीचे ये 10/8 हो गया, या 6/10 ले लो, 20 हो गया। ऐसे टर्मिनेटिंग होंगे। और नॉन टर्मिनेटिंग में लेटर सपोज आपको 15/9, 16/9, 18 आपको 180/80, 18 तो हो जाएगा शायद ना, ये तो हो ही जाएगा क्योंकि 2 का 18। एक मिनट, एक प्रॉब्लम आई है। 180/18, जरा 18 का क्या होता है? ये होता है 2 × 3⁴ 2। सो हमने 2 और 3⁴ 2 ले लिया। ठीक है, ओके। सो यहाँ अलग कॉम्बिनेशन आ गया ना। देखो हमने बताया था एक कि 2 की पावर m या 5 की पावर n, इन दोनों में से या इन दोनों का कोई कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तभी टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज नहीं होगा। बट यहाँ देखो ये टर्मिनेटिंग है, 18 धाम 180, 10 नहीं आ जाएगा? आएगा बिल्कुल, लेकिन याद रखना न्यूमरेटर पे भी एक कंडीशन होना चाहिए, तो वो इसका इंटीग्रल मल्टीपल नहीं हो। क्या बोला हमने? ऊपर वाला जो न्यूमरेटर हो ना, वहां नोट करके एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिख लेना ये बात कि जो न्यूमरेटर हो, इन न्यूमरेटर
it is not it is not such type of number such that just adding the zero इनसाइड। क्या बोला हमने, लिख लो इस बात को यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, वही नोट में आपको आगे बढ़ाना है कि p बाई क्यू जो आप लिखे हो ना, जहाँ पे q कैसा हो 2 की पावर m और 5 की पावर n और 2 इंटू 5 पावर m इंटू n, इन तीनों के कॉम्बिनेशन में अगर है तो वो टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। इसके अलावा और कोई आएगा तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ये बात सही है यहाँ तक, लेकिन p भी ऐसा होना चाहिए कि q का इंटीग्रल मल्टीपल ना हो। क्या कहा हमने, समझ आ रहा है, p ऐसा ना हो कि आपको q के जस्ट बगल में ऐसे जीरो बढ़ाया गया हो, समझ में आया। जैसे आपको हमने नीचे 18 लिखा तो ऐसा ना हो कि 180 हो जाए, ये बात याद रखना, समझ में आया। सो इसको आप लिख लेना, वहां पे ऐड कर लेना। हाँ तो आगे बढ़े, अभी जस्ट याद आ गया, चलो एक कम से कम एग्जांपल भी समझ में आया। सो आगे बढ़ते हैं। 10/8, 6/20, 15/9, 16/9 ऐसे जो होंगे वो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। अब ये जस्ट उस पर नहीं बढ़ाए गए हैं ये सब, देखो ऐसा नहीं है कि 9 के जस्ट बगल 2 जीरो ऐसे लगा दिया तो ये तो टर्मिनेटिंग ही हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा और कोई है, ये नंबर 16 है, ये सब चीजें, ठीक है। यानी डिनोमिनेटर का ऊपर ऐसा मतलब डिनोमिनेटर का सेम चीज ऊपर लिख के बस खाली जीरो आगे बढ़ा रहे हो तो वो तो टर्मिनेटिंग हो जाएगा। उसके अलावा कोई नंबर होना चाहिए, और डिनोमिनेटर में 2 की पावर 5 की पावर या दोनों कॉम्बिनेशन के अलावा अगर कुछ हुआ तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ओके, इतना बात याद रखना। हाँ अब आते हैं अपने बातों पे। तो हमने कहा रेशनल नंबर दो, एक टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग। सो हमने दोनों को रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे। तो अगर आपसे अब आप कहोगे सर अगर कोई हमें 1.5 बार दे दिया, इसको ना हम ऐसे फ्रैक्शन में भी चेंज करेंगे पहले, फिर उसके बाद रिप्रेजेंट कर देंगे नंबर लाइन पे। अगर इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसको पहले इसमें फ्रैक्शन में करेंगे, फिर फ्रैक्शन को तो अभी हमने पहले ही देख लिया कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ये कोई टर्मिनेटिंग है, मान लो 6.25 को रिप्रेजेंट करना है, सबसे पहले उसको फ्रैक्शन में कर लेंगे, फिर फ्रैक्शन से हम रिप्रेजेंट कर देंगे नंबर लाइन पे, इजीली हो जाएगा, है ना। ऐसा नहीं है कि इसको डायरेक्टली नहीं कर सकते, कर सकते हैं, बट इसमें क्या होगा, डिफिकल्टीज होगा, पॉइंट्स एग्जैक्ट ढूंढना बहुत कठिन होगा। तो इसलिए हम इसको सबसे पहले रैशनल नंबर एकदम बकायदे p/q के फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद हम करेंगे। तो अब जो सवाल स्टार्ट होगा वो आने वाले सवालों में यही होगा कि पहले आपको ऐसे p/q के फॉर्म में दिया रहेगा, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा, फिर डेसिमल में दिया होगा उसको p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो ये आपका आगे सवाल आएगा। जब रिवर्स कर लोगे या सीख लोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ऐसे नंबर अगर दिए रहेंगे उनको रिप्रेजेंट करना होगा नंबर लाइन पे, तो हम इजीली कर लेंगे। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम आगे सीखते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन इस चैप्टर में बनता है ना, वो ये बनता है, इससे पहले हम एक पॉइंट्स लिख पाएंगे, ठीक है, याद रखें क्या है। जैसे ये नंबर लाइन है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये -1 है, ये -2 है, और ये चलता जा रहा है। नोट करके एक बात लिखना कि दो रैशनल नंबर के बीच में ना इनफिनिट रैशनल नंबर होते हैं। क्या हमने कहा, ध्यान दो, रैशनल नंबर बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन नंबर लाइन there exist infinite rational number। समझाता हूं कैसे, infinite rational number। क्या लिखा हमने, rational number between any two points on the number line there exist infinite rational number। जैसे मान लो 1 और 2 है ना, इनके बीच में ना infinite rational number और irrational number दोनों exist करेंगे। rational number as well as irrational number भी लिख लो, rational number as well as irrational number। क्या हमने लिखा है एक्चुअली, रैशनल नंबर बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, रैशनल एंड इरेशनल, क्या लिख दिया, रैशनल नंबर बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन नंबर लाइन देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट रैशनल एज वेल एज इरेशनल नंबर। आपको समझा देता हूँ, इस पे ज्यादा मत दो। हम ये कह रहा हूँ कि जैसे 0 और 1 है, इनके बीच में ना इनफाइनाइट पॉइंट्स है। क्या है पता है, 0.11 है, 0.12 भी है, 0.13 भी है। अभी तो ये 0.1 पे चलेगा, फिर 0.235 है। ये ऐसे तो इनफाइनाइट नंबर है ना, आप पॉइंट्स को
देखते जाओ, जैसे 0.1 है, 12 है, 0.125 है, तो ऐसे अगर आप देखने लगोगे ना तो हर एक पॉइंट बेसिकली क्या है, अगर ये जीरो है तो ये लाइन के बीच में ना इनफाइनाइट पॉइंट से मिलके ये बना हुआ है, ये इतना डिस्टेंस इनफाइनाइट पॉइंट है। पॉइंट्स बेसिकली एक जीरो डायमेंशन जिनकी रेडियस जो है, जैसे एक सर्कल होता है इसकी रेडियस कुछ है, पॉइंट्स अगर डिफाइन करना है तो इसी रेडियस को आप जीरो कर दो तो ये पॉइंट्स बन जाएगा ये सर्कल। अब ये पॉइंट्स है, कोई इतना बड़ा पॉइंट्स बनाता है, कोई किसी के हिसाब से बहुत छोटा भी पॉइंट्स हो सकता है, बस बहुत डॉट हो सकता है। तो पॉइंट्स बेसिकली जीरो डायमेंशन, और जीरो डायमेंशन आप कभी भी इमेजिन नहीं कर सकते, ठीक है। तो यही इन दोनों नंबर के बीच में पता नहीं इनफाइनाइट लाखों करोड़ों अरबों नंबर्स पड़े हैं जिनका कोई काउंटिंग नहीं, इनफाइनाइट, ठीक है। यही बात लिखवाने की कोशिश कर रहा हूं, दो पॉइंट्स के बीच में नंबर लाइन में कोई भी दो रैंडम पॉइंट्स उठाओ। अब आप कहोगे सिर्फ 0 और 1 क्यों उठाए, लो ये दोनों उठा लिए, लेट अस सपोज ये 1 पॉइंट है 1.1 है और ये 1.5 है, इन दोनों नंबर के बीच में भी देखो इनफाइनाइट नंबर होंगे, समझ में आया। तो यही ये बात लिखवाया मैंने, क्या लिखवाया है कि दो पॉइंट्स के बीच में, ठीक है, यही लिखवाया ये ऐसा लिख लो, रैशनल नंबर बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन नंबर लाइन देयर एग्जिस्ट, या रैशनल नंबर नहीं, नंबर एग्जिस्ट, नंबर या रियल नंबर एग्जिस्ट, रियल नंबर बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन नंबर लाइन देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट रैशनल एज वेल एज इरेशनल नंबर। अब सही है, ठीक है, इतना नोट कर लो। फिर दूसरा पॉइंट, ये पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट ये है कि इफ टू नंबर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड but opposite in sign, then they are equal distance with 0 and in opposite direction। ये बात याद है, तो ये तो आपको पता ही होगा। अगर दो नंबर जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, जैसे 1 यहाँ पे है, ये -1 है, मैग्नीट्यूड मतलब 1 ही है, इनका साइन हटा दो, ये +1 है और ये -1 है, प्लस और माइनस हटा दो, दोनों 1 ही है। मैग्नीट्यूड मतलब साइन को हटा के जो नंबर से लिखा जा रहा है उसे कहते हैं मैग्नीट्यूड। और जैसे साइन लगा दोगे, ये प्लस साइन है और ये माइनस साइन है, इफ टू नंबर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, जैसे ये प्लस है और ये माइनस है, तो इनका जो 0 से डिस्टेंस होगा वो बराबर होगा। यही ये दूसरा पॉइंट है, तो इतना नोट करके अब आगे बढ़ेंगे, ठीक है, नोट कर लिए, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे चलो, अगला पॉइंट क्या है ये देखिए, ठीक है। चलो अब आगे क्वेश्चन देखेंगे। अब यही देखेंगे कि दो रैशनल नंबर दिया रहेगा, उनके बीच में 2, 4, 8 ऐसे कुछ बोलेगा क्वेश्चन कि आप इतने रैशनल नंबर ढूंढ के बताओ। जैसे एक क्वेश्चन हम आपको डायरेक्ट देते हैं, फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 5। ये पहला सवाल है कि एक रैशनल नंबर बता दो 3 और 5 के बीच में। तो आप जानते हो ये अगर 0 है, ये कहीं 3 है, ये कहीं 5 है, 1 2 3 इधर होगा, 4 इधर होगा, ऐसा समझ लो। 3 और 5 के बीच में, अब देखो 3 और 4 के में, 3 5 के बीच में 4 भी कहीं होगा, ये 3.5 भी होगा, ये 4.1 भी होगा। तो इसमें से और इनफाइनाइट नंबर है ना, इसमें से कोई एक बता दो बस खाली। तो इसका आंसर याद रखना, जब भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे, फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन टू एनी रैशनल नंबर, तो उसका कोई फिक्स आंसर या आंसर आपके मैच नहीं करेंगे आंसर शीट से, याद रखना, ठीक है। क्योंकि इनफाइनाइट नंबर कितना, किसी का मन किया 3.5 बताने का तो वो बता देगा, कोई 4 बताने का 4 बता देगा। तो आप कोई भी एक बता दो, जैसे एक ही पूछा है तो 4 बता दो सिंपली, ठीक है, या 3.5 बता दो, जो आपका मन करे वो बता दो, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन, जैसे यहीं पे हमको फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन किसके किसके बीच कहूं, तो लेट अस सपोज 3/4 एंड 5/4। तो आपको क्या बताना होगा, 3/4 कहीं यहाँ पे होगा, 3/4 अगर यहाँ पे है तो 5/4 यहाँ पे है, तो यही कहीं 4/4 भी होगा कि नहीं होगा, इधर कहीं 0 है तो नंबर लाइन पे होगा ही, बिल्कुल होगा। ये 0 है अगर, तो ये 3/4 या 5/4, एक ही रैशनल नंबर बताना है तो 4/4, या इसी को 1 कह दो सिंपली। समझ में आया, बताओ समझ आ रहा है ना, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे जैसे अब आपको किताबों से ही क्वेश्चन उठा लेते हैं। क्वेश्चन का है फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन -2 and 6। क्या कहा है, फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन -2 and 6। ये क्वेश्चन बता दो।
और दूसरा ये तो इजी था इसलिए नहीं ये क्वेश्चन लगवा रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन -2/3 एंड 1/4। ये क्वेश्चन चलो लगाओ। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन -2/3 एंड 1/4। देखो इस क्वेश्चन को कराने के लिए ना मैं दो मेथड सिखाऊंगा, ठीक है? दोनों ही सीखना है। क्या अपन को दोनों ही सीखना है। देखो पहला फर्स्ट मेथड आपको सिखाऊंगा, ध्यान देना। फर्स्ट मेथड ये कह रहा है कि जब भी कोई दो नंबर दिया रहे उन दोनों को जोड़ो और 2 से भाग दे दो, उनके बीच में एक सिंपल सा रैशनल नंबर मिल जाएगा। क्या हमने कहा? जैसे ये दो नंबर, जैसे एग्जांपल पहले ये उसको छोड़ो, एक अलग एग्जांपल देखो ताकि आपके दिमाग में पहले बैठ जाए। ये 3 है और ये 4 है। जैसे हमने आपसे पूछा 3 और 4 के बीच में कोई एक रैशनल नंबर बताओ, तो करोड़ों अरबों खरबों है। सिंपल सा अगर एक ही रैशनल पूछा, इन दोनों को जोड़ो, 3 + 4 डिवाइड बाय 2 कर दो। इन दोनों का जब जोड़ के डिवाइड बाय 2 करोगे ना, बीचों बीच वाला कोई एक रैशनल नंबर मिल जाएगा। तो एकदम बीचों बीच वाला रैशनल नंबर 4 3 7/2, ये कितना आ जाएगा? 3.5 आ जाएगा। ठीक है, तो आराम से 3.5 बता देना 3 और 4 के बीच में। समझ में आ रहा? अब अगर कोई दो रैशनल नंबर पूछे तो अब आपसे अभी क्या पूछा है? एक ही रैशनल नंबर, तो एक तो ये बता दिए कितना? 3.5, एक ये बता दिए। अब अगर आपसे कोई अगर कहता है दो रैशनल नंबर बताओ इन दोनों नंबर के बीच में, तो एक बता लिए, अब एक पता चल गया। अब इन दोनों का जोड़ के डिवाइड कर दो, इनका बीच निकल है वो, ये जो नंबर निकल के आएगा वो भी तो इन्हीं दोनों के बीच में आएगा। सो इन दोनों को बता दो। या आप ये भी कर सकते, इसको जोड़ के 2 से डिवाइड करते तो इधर वाला निकल के आता। एक तो ये बता ही दिए थे, इन दोनों में से कोई एक बता देते तो हो गया दो रैशनल नंबर। समझ में आ रहा है? क्या हमने कहा? एक बार फिर से रिपीट करता हूं। हम रिपीट कर रहे हैं कि मान लो आपसे कहा कि 3 ये है, 4 ये है रैशनल नंबर। ठीक है, हमने कहा कि आप दो रैशनल नंबर बताओ इन किसके किसके बीच, 3 और 4 के। तो आपने क्या किया? पहला रैशनल नंबर निकाल लिया, 3 + 4 डिवाइड बाय 2 से आराम से 3.5 आ गया। तो आपने बता दिया पहला वाला 3.5 है। दूसरा वाला निकालने के लिए या तो इन दोनों का मदद ले लो या तो इन दोनों का मदद ले लो। अगर इन दोनों का मदद लेते हो तो 3 + 3/5 डिवाइड बाय 2 कर लो, तो ये कितना निकल के आ जाएगा? ये 6.5 डिवाइड बाय 2, 2 × 6, 2 दूनी 4, 1 2 5 3.25 आ जाएगा। तो ये 3.25। सो आपको दो रैशनल नंबर बताना है 3 और 4 के बीच में, तो एक बार बता 3.25, 3.5 और 2 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। सिंपल सी चीज, समझ में आ रहा है? बिल्कुल, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे इस सवाल को देखो, अब इस सवाल को कितना आसानी से कर पाओगे। पहला ये फर्स्ट मेथड देखो, एक ही रैशनल नंबर पूछा, दोनों जोड़ के -2/3 + 1/4 डिवाइड बाय 2। अब इनको एलसीएम को जोड़ तो आता है ना आपको, कहीं हमारी तरह ऊपर का ऊपर जोड़ रहे हो और नीचे का नीचे जोड़ रहे हो। अपने टाइम पे ऐसे ही करते थे हम लोग, कोई नहीं। चले आगे। तो अगर किसी को नहीं आता हो तो भाई देख ही लो यार, कोई नहीं। क्योंकि चलो मान लो अगर 2/6 लिखा हो और कहीं यहाँ पे 3/15 लिखा हो, तो इस जोड़ को हम ना दो तरीके से कर सकते हैं। पहला मेथड देख लो, फर्स्ट मेथड। बहुत हंसी आ रही है इस बात की, क्योंकि हम लोग जब जोड़ते थे ना, टीचर कचरता था बहुत दिन आके। मुझे याद है एक बार मेरी एक मैडम थी, 7th में आई थी, वो डेमो देने आई थी। ठीक है, तो डेमो दे रही थी, इधर बोर्ड पे कुछ पढ़ा रही थी। तो हम लोग ना बहुत बदमाशी करते थे उस टाइम। तो पीछे जैसे वो मैडम ऐसे बोर्ड की तरफ ऐसे मुड़ती थी कुछ लिखने, तो हम लोग मुंडी नीचे करके चिल्लाते थे। तो फिर वो मैडम पीछे मुड़ जाती थी, फिर उसको पता नहीं चलता था, फिर वो लिखती थी, फिर हम लोग यही करते थे। वो मैडम बेचारी परेशान हो गई, रोने लग गई कि यार दो साले लड़के हो या आरामखोर, कहीं कुछ भी कर रहे हैं। तो फिर धीरे धीरे यही होता था। फिर गलती से उसने भी क्या किया कि सारे बच्चों को 1-2 दिन ऑब्जर्व किया, तीसरे दिन आई, फिर उसे पता चल ही गया कौन है फाइनली। तो उसमें कौन हो सकता है आपको पता है? फिर क्या हुआ कि उसने बुलाया, कहा कि ये जोड़ कर क्या ऊपर का ऊपर जोड़ा, नीचे का नीचे जोड़ा। उसने मुंडी पकड़ा, उंगली से पहले धरा भाई, अच्छे से धरा एकदम, मतलब कहते ना रीढ़ टेढ़ी हो गई। फिर उसके बाद हमने कहा अच्छा ठीक है मैडम। फिर उसने समझाया इधर बैठ इधर बैठ, तो सामने बैठाई, फिर उसके बाद सिखाई, देख पहला मेथड सिखा रही हूँ, इसको ध्यान दे। दोनों का एलसीएम ले चल, तो 3 और 15 का 6 और 15 का एलसीएम ले। 2 से जाएगा नहीं, 3 से, या 2 से ही ले ले यार। 2 × 6 और 15। अब 3 से ही जाएगा, 3 × 9 3, 3 × 5 15, फिर 5 से ही जाएगा ये। तो एलसीएम कितना आया? 5 से 15 दूना 30 आ गया। 30 यहाँ लिख ले। ठीक है,
फिर उसके बाद कहता है इस 6 को 30 से डिवाइड कर, तो कितनी बार आएगा, 6 पंजे 30, हमेशा डिवाइड हो जाएगी। जब एलसीएम निकाले हो ना, तो ये जो एलसीएम आएगा ये दोनों नंबर से जरूर डिविजिबल होगा, ये बात याद रखना। नहीं हो रहा है तो मतलब ये भी लेने नहीं आ रहा है, तो एक क्यों नहीं और ले लेना तो वहां ठीक है। तो 6 को अगर 30 से डिवाइड करोगे तो 5 आएगा, उस 5 को 2 से गुणा करोगे तो 10 आ जाएगा, 10 यहाँ लिखो, फिर प्लस लिखा है प्लस लिखो, फिर यहाँ से इसको दे तो 2 आएगा, 15 दूना 23 2, फिर 2 को 3 में गुणा करोगे तो 6, तो ये 16/30 आ जाएगा। ठीक है, इसको इजी करोगे तो कितना आ जाएगा, 8/15 आ जाएगा। तो फाइनल जो आंसर आएगा 8/15 होगा। अब अगर कोई इसको दूसरा मेथड क्या है वो देखो, ये समझ में आ गया, ये हो गया एलसीएम मेथड। दूसरा मेथड ये है कि आपको 2/6 लिखा है, 3/15 लिखा है, इसका इसमें गुणा करो, इसका इसमें गुणा करो, नीचे का नीचे गुणा करो। क्या कहा हमने, समझ में आ रहा है? 2/6 लिखा हुआ है, 3/15 लिखा हुआ है, इसका इसमें गुणा करो, इसका इसमें गुणा करो और इसका इसमें, तो 15 छक्का 90, नीचे 90 आ गया, इसका इसमें 15 दूना 30 प्लस इसका 6 तिरिक 18 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, 8 और 3 1 4, 48/90। ठीक है, आगे चलते हैं, सॉरी यार, वो ये कितना आ जाएगा, 2 से इजी करो 45, और ये 2 दूनी 4 2 चौका 24/45, ये कितना आ गया 24/45। फिर से इजी करो, 3 8 24 और 3 1 3 3 5 15, कितना आ गया 8/15। देखो ये दोनों आंसर सेम आया, समझ में। तो फाइनली मैडम ने बताई कि चाहे ऐसे कर चाहे ऐसे। मैं कंफ्यूज इस बात पे हो जाता था ना कि यार इसको कभी कभी टीचर ऐसे कर दे रहा है, कभी कभी ऐसे कर दे रहा है, और ऐसे करने पे ना यहीं तक करता था। तो 48/90 आ रहा है और इसमें 8/15 आ रहा है, तो इजी भी, तो ये कब की बात है यार, 7th या 6th में होगा तब की बात है। उसके बाद यार 9th में काफी तेज हो गया था, फिर टीचरों को भी पढ़ाने लग गया था, सॉरी। हाँ ये बात सही। चलो आगे, तो क्या बता रहा हूँ, समझ में आ रहा है? तो जब इजी करोगे तब जाके आपको समझ में आएगा, हाँ यार दोनों एक ही चीज है। जैसे मैं फिर जानते हो क्या किया, जब वो मैडम पीटी तो फिर जाके मोबाइल से चेक किया, 48/90 कितना आ रहा है और 8/15 दोनों का डेसिमल वैल्यू सेम आया, तो मैंने अरे ऐसा भी है। फिर बाद में समझ आ रहा है ये दोनों तो इक्विवेलेंट नंबर ही है, समझ में आया? तो आप अब उसे करो। अब आप देखो, अब यहाँ पे भी चीजें वही है, तो अब आप चाहे एलसीएम लेके करो चाहे वो करके, मैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर रहा हूँ। तो -8 प्लस 3 डिवाइड बाई 4 × 12 होल डिवाइडेड बाई 2। अब ये कितना आ जाएगा, -5/12 होल डिवाइड बाई 2। अब कई बार ना ऐसे भी आपको कंफ्यूजन आएगा क्या बोल रहा हूँ समझो। कई बार बच्चे ना ऐसे, जैसे अगर 3 चीज लिखा 4 लिखा होता है, जैसे कहीं 3/5 और 5 या 8/4 लिखा हो ना, तो इसको बड़े इजी से कर लेते हैं, इसको इसके साथ। तो 3 × 4 डिवाइड बाई 8/5, इसमें बड़ा इजी उनको लगता है। लेकिन जब 3 आता है ना, तो इसमें 2 चीज होती है, समझाता हूँ। क्या कहा हमने, ऐसे जब 3 चीज होती है, जैसे 3/5 है और 4 है, और एक अगला वाला होता है 3 होल डिवाइड बाई 5/4, ये दोनों अलग अलग केसेस है। इसमें क्या होगा और इसमें क्या होगा समझाता हूँ। इसका मतलब है 3/5 को डिवाइड किया जा रहा है 4 से, इसका मतलब ये है, और इसका मतलब है 3 को डिवाइड किया जा रहा है 5/4 से। समझ आया? तो अब अगर आप सीखे होगे डिवाइड को हटाना होता है, तो 3/4 इंटू करोगे तो 1/4 हो जाएगा। तो ये बेसिकली 3/16 लिखा हुआ है, समझ में? और ये क्या लिखा हुआ है, तो ये 3 × 4/5 लिखा हुआ है। तो ये बेसिकली 4 × 1 12/5 लिखा हुआ है। तो इसमें क्या हुआ देखो, इसमें वो 5 नीचे आया है, देखो 3/5 नीचे आया है, तो 3/5 × 4 यानी 3/20। देखो यही आया है ना, सॉरी कितना हो गया 5 और 20, ये 5 है ना, हाँ 5 है तो 5 और 20 हो गया, ठीक है। हाँ देखो ये 3/20 है, ये दोनों देखो सेम है। इसमें क्या हुआ, ये 5 नीचे आया, और इसमें देखो, इसमें ये 4 ऊपर जा रहा है, देखो ध्यान से 4 ऊपर जाएगा। इसको देखो 3 × 4 डिवाइड बाई 5, तो देखो ये 12/5, ये देखो दोनों सेम है। तो कैसे हुए समझ में आया? जब भी कभी ऐसी चीजों में कंफ्यूजन हो ना कि कौन ऊपर या कौन नीचे, इनको सिंपली ऐसे लिख लिया करो और पलट दिया करो, ठीक है। चलो ये सब भी सिखा रहे हैं, क्योंकि अभी आप बहुत 9th में ही तो आए हो यार, 8th से 9th में आए हो, सीखो यार ये सब चीजें। बाद में कौन सिखाएगा, बाद में तो डांट देंगे टीचर इस पे 10th 11th 12th में, इस साल आराम खोर भाग जाए यहाँ से, ये पढ़ाने लग गया तो एक दिन में पागल होके घूमूंगा, समझ में आया? तो अभी आप सीख लो, कोई दिक्कत नहीं।
तो ये क्या करो, फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन -2/3। अब आते हैं अपने सवालों में, -2/3 एंड 1/4। तो इनमें देखो जरा, तो वही करने जा रहा हूँ। तो कितना हो जाएगा, -8 + 3 डिवाइड बाई 4 3 12 होल डिवाइड बाई 2, ये -5/12 होल डिवाइडेड बाई 2, -5/12 दूना, ये नीचे जाएगा, ये वाली चीज नीचे जाएगी। सो -5/24। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, समझ में आया? ओके, वेरी गुड। नोट करो, और अगला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ और आप करो, ठीक है। अच्छा, इसको दूसरे मेथड से करें, ये तो था पहला मेथड। सेकंड मेथड से अगर करने की कोशिश करें तो क्या करें, -2/3 है और 1/4 है, ये दो ही नंबर है। एक बात याद रखना कि अगर कहीं 2/8 लिखा हुआ है तो ये इक्विवेलेंट होता है 1/4 के, ठीक है। चाहे 1/4 डिवाइड करोगे, जो आंसर आएगा वही 2/8 से भी आंसर आएगा। ये दोनों इक्वल नंबर ही है। क्या क्या बोला मैंने, ये दोनों इक्वल नंबर ही है। तो ऐसे ही याद रखना, अगर अगर इधर से इधर जा रहे हो तो क्या करो, इजी करो, और इधर से इधर जा रहे हो तो इसमें क्या किया, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई ही किए हो तब कि ये मिल जाए, यही किए हो, समझ में आया? तो ऐसे ही अब इन दोनों में ना हम डिनोमिनेटर सेम करना चाह रहे हैं। डिनोमिनेटर सेम इसलिए करना चाह रहे हैं, अभी आपको आगे चल के समझ आएगा। अगर डिनोमिनेटर सेम करना है तो एक काम करो, इसके डिनोमिनेटर 4 है ना, 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। समझ आ रहा है? हम डिनोमिनेटर दोनों का सेम बनाना चाह रहे हैं, ये 4 है और ये 3 है। हम इसमें क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर से 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। इसको धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, थोड़ा आगे तो बढ़ने दो, यहीं पे स्टक मत। एक बात याद रखना कि कभी जब कोई सवाल समझ में ना है ना, या न बने ना, तो वहां अटको मत, आगे बढ़ो, 2-4 सवाल और लगाओ, फिर पीछे आके दहस देना, वो आ जाता है अपने आप। ये मैंने बड़ा पर्सनली एक्सपीरियंस है, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है आपके साथ। कोई बात नहीं, चलो, कुछ चीजें निकल जाती है मुंह से तो आप लोग उसे क्षमा करना, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो ये -2/3 क्या किया, ऊपर 4/4 से कर दिया, और इसमें क्या किया, 1/4 और ऊपर 3 से कर दिया। तो ये क्या मिल जाएगा, -8/4 3 12, और ये क्या मिल जाएगा, 3/12। दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब -8 और 3 क्या है पता है, देखो ये है कहीं 0, ये है -8/12, और यहाँ कहीं -8/12 यहाँ पे है, तो +3/12 यहाँ कहीं होगा। अब इसके बीच में एक रैशनल नंबर 0 भी तो पड़ा है, 0 ही बोल दो, समझ में, 0 ही बोल दो। और नहीं बोलना है तो कहीं -8/12 ये है, 3/12 है, तो -7/12 बोल दो। हेलो, और ज्यादा बोलना है तो यहाँ पे आ जाओ, -6/12 बोल दो, -5/12 बोल दो, या कुछ भी। तो अब देखो कितना सारा मिल गया, समझ में आ? तो यही कह रहा हूं कि इक्विवेलेंट नंबर ढूंढ लेना, और उसके बाद इजी हो जाता है चीज बनाना। सेकंड मेथड मैं प्रेफर करूंगा, बहुत ही इजी है। पहला वाला मेथड में क्या, 2 को जोड़ो, फिर 2 से भाग दो, फिर जो आएगा फिर अलग अलग। इसमें क्या होता है, थोड़ा टाइम टेकन जाता है, बार बार कैलकुलेशन करना होगा। मान लो अभी तो 1 ही 2 रैशनल नंबर पूछा, अभी आगे चलिए ना 10 रैशनल नंबर पूछे, फाइंड 10 रेशनल नंबर बिटवीन 2 नंबर। तो अब 10 रेशनल नंबर 10 बार कैलकुलेशन करना होगा, 2 जोड़ो, फिर 1 रेशनल नंबर निकल के आए, फिर उसके बीच में, जैसे समझ तो आ रहा है ना, कहीं घोचो तो नहीं हो तुम लोग, जो बोल रहा हूँ खाली मास्टर बक 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 किए जा रहा है, कोई मतलब नहीं निकल रहा। लेट अस सपोज ये 3 है और ये 8 है, तो आप पहले बीच वाला निकालते हो, फिर इन दोनों की मदद से और बीच में निकाल दो, फिर इन दोनों की मदद से और बीच में निकाल दो, फिर और बीच में, फिर ये निकालते जाओ। या कभी मन किया तो इधर भी भटक लिए, इस सेक्टर में भी, फिर 10 ऐसे 10 बार कैलकुलेशन करके फिर ये 10 रैशनल नंबर आप बता दोगे। ये एक इजी मेथड नहीं है, पहले कर रहा हूं। दूसरा तरीका ये है कि अगर कभी ऐसे फ्रैक्शन में दिया रहे तो डिनोमिनेटर सेम बनाओ। डिनोमिनेटर सेम बनाने के बाद जो है ना, अपने आप, जैसे ये देखो डिनोमिनेटर सेम बन गया, तो इसमें -8 से +3 तक जाना है। तो -8 से +3 कितने नंबर होंगे पता है, सिर्फ इंटीजर खेलोगे तब भी। -8 से देखो, -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 10 हो गया। 10 बता दो, कैसे बताओगे? अगर कोई आपसे इन दोनों के बीच में 10 रेशनल नंबर पूछे तो कैसे बताओगे? -7/12 -6/12 -5/12 ... (2/12) लो, हो गया 10। काउंट कर लो, ये ... लिख रहा हूँ, इसको समझ में आ रहा है, मतलब बढ़ाते जाओ, ठीक है। तो ये 10 रैशनल नंबर बता दो। तो इजी है ये सेकंड मेथड, मैं तो यही कहूंगा, और हमेशा इसी को रिकमेंड करूंगा कि आप इसी से सॉल्व करना, ठीक है। आपके स्कूल वाले टीचर शायद पहला वाला मेथड ही फॉलो करें, समझ में आया, बट आप ये मेथड फॉलो करना। कोई नहीं, कुछ तो यूनिक करो यार, गलत कर देंगे मेरे को बुला लेना, ठीक है। नहीं यार, मेरे को मत बुलाना, वैसे ही मैं बहुत ज्यादा मतलब बवाल करते रहता हूँ। एक बवाल और ले लिया ना तो दिक्कत हो जाएगा, अभी बहुत डाउनफॉल चल रहा है मेरा तो।
कोई बात नहीं, चलो फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन। अब अगला सवाल आपकी किताबों से उठाता हूँ। चलो क्वेश्चन कुछ किताबों से भी कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है आर.डी. शर्मा का ही। पहला क्वेश्चन ये है, हमने करा दिया -2/3 और 1/4 के बीच में। अगला क्वेश्चन है फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन -2 एंड 5। कितना इजी है रे, कर लोगे। -2 और 5 में 3 रैशनल नंबर बताने, तो -2 से -1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 और -, इजी है। अगला वाला क्वेश्चन देखो, फाइंड, हाँ ये क्वेश्चन करो। चलो क्वेश्चन करा फाइंड 10 रैशनल नंबर बिटवीन -3/11। ये कितना इजी है देखो, -3/11 से लेके 8/11। अपने आप देखो इसमें डिनोमिनेटर सेम कर रखा है। अब 10 चाहिए, तो 10 रैशनल नंबर कैसे बताओगे? -3 से लेके -8, तो -2/11, -3/11, ये -2 -3, ओह सॉरी -1, फिर 0/11 मतलब 0 ही हो गया। सो -2 1 0, फिर 0 1 2 3 4 5 6 7 हो गया 10। कितना बोला 10 ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ है, सबके नीचे 11 लगा लो, कर लो 11 यार। ये हो गया, ये बता देना फाइनल आंसर हो गया। फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन -3 एंड 8। तो क्या क्या है, -2/11 ये कोमा भी लगा लेना, कहीं कोमा वोमा पे भी नंबर काट देते स्कूल वाले, थोड़ा इज्जत से रहना उनके साथ। और मेरा एक बार 2 बार मतलब कई बार ऐसा होता था, फुल में से फुल मार्क्स आते थे 9th 10th में, तो टीचर क्या करता था पता है, इन्हीं पे एक नंबर काटता था। तो अपन भी स्टूडेंट गरम खून है, तो भिड़ जाते थे टीचर, और मास्टर काहे नंबर काट रहे हो यार। तो वो कहता था बेटा अगर ये सब छोटी छोटी गलती अगर मैं नहीं सुधारूंगा ना, तो ये तुम्हें क्या लगता है आगे चल के दिक्कतें नहीं करेंगी, हमारा काम ही है सुधारना आपको। तो बाद में हमें भी अच्छा लगता था ये चीज़, अरे यार मास्टर तो अच्छा कह रहा है। तो कभी कभी टीचर्स अगर आपके साथ भी ऐसा करें ना, तो उन पे चढ़ना नहीं है। ऐसा नहीं है कि ले धंस दिए। हमारे पूर्वांचल में तो एक बार क्या हुआ, टीचरों को बहुत इज्जत देते हैं। एक बात मैंने देखा, अगर आप बच्चों का बहुत भला करते हो ना, या उनको लगा कि हाँ ये मास्टर बहुत अच्छा है नेचर वाइज और सब कुछ ना, तो भाई वो पैर स्पर्श करना ना हमारे इधर से यूपी बिहार से ही शुरू हुआ है टीचरों का। समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप शिक्षक हो और अगर कायदे का हो ना, तो बच्चे बहुत ही इज्जत, बहुत कहते ना सबसे आप देखते हो सोशल मीडिया वगैरह पे भी कि यार यूपी बिहार के बच्चे बहुत ही ज्यादा लगाव रखते हैं टीचरों से, बहुत ज्यादा पैरों पे गिरते हैं ये वो। अरे भाई वो सम्मान देते हैं, तो आपको वो कमाना पड़ता है समझ। और अगर आप तनिक भी ऊपर नीचे किए बच्चों के साथ बेवजह, तो फिर अपने पे भी उतर देते हैं। एक दो टीचर को तो साइकिल से आता था पढ़ाने, मार के साइकिल ही पहना दिए उसको, वो भी बहुत ऐठ रहा था ना। तो उसमें एक मैं भी था, ऐसा मतलब चलो आगे। तो यही चीज था। तो 10 रैशनल नंबर अगर आपको बताना है तो ये आप बता दो। नहीं यार मैंने टीचरों को कभी मारा पीटा नहीं है, मैं छुड़ाने गया था कि यार बचा लेते हैं उस टीचर को, बाकी और कोई मार रहा था उनको। तो वो बच्चे थोड़ा उजड़ टाइप के थे, मैं बहुत सीधा साधा इंसान हूँ। मैं लड़ाई झगड़ा मैं बहुत कम रखता हूँ यार। मतलब लड़ाई झगड़ा इन द सेंस इतना भी कम नहीं रखता, जरूरत पड़ने पर मैं भी आग बबूला हो जाता हूँ। बट हाँ छोटी छोटी बातों पे नहीं लड़ता, जिस चीजों पे लड़ना चाहिए उसी चीज पे लड़ता हूँ। और जब लड़ता हूँ तो वो बहुत एकदम समझ, कहते हैं ना वो कि छोटी छोटी बातों पे लड़ना नहीं चाहिए, ठीक है, और जरूरत पड़ने पे लड़ना भी चाहिए। ये बात भी याद रखना, लड़ाई जरूरी है। आप देखते होंगे हर भगवान के पास अपना अपना शास्त्र और शस्त्र दोनों होता है। तो कब जरूरत पड़ेगी, ज्यादा मौन भी नहीं रखना है और ज्यादा छोटी छोटी बातों पे तो तुम ऐसा भी ना हो कि रोड चलते हुए कहीं साइकिल किसी के बाइक से टच हो गई तो उतर के उसको झापड़ देने लग गए। नहीं, ऐसे चीजों पे गलती मानो जिसकी भी हो, उसको पे करो, उसके बाद आगे बढ़ो। समझ में? हाँ, लड़ाई तभी करना जब बात से ना बने कोई चीज। पहले कोशिश करना, फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आपको चीजों को बातों से ही बना लो वो बात। और हर चीजें बातों से नहीं बनती ना, कुछ होते हैं दलिद्र टाइप के जो लातों के देवता होते हैं, वो बातों से मानते ही नहीं, तो उनके लिए लात चलाना जरूरी है, पकड़ के गिरा के कचरो सारों पर, ताकि बुद्धि हरियर हो जाए। समझ में? हाँ, आगे बढ़ते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। -3/11 और 8/11 के बीच में 10 रैशनल नंबर आपने बता दिया। आगे आंसर। हाँ, अब एक क्वेश्चन है, अब आपको फाइंड करना है। वो क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, आप लगाओ, ये किताबों में नहीं है, ये क्वेश्चन आप ही करोगे, ठीक है। -9/3 ले लो और माइनस नहीं +5/,
6 ले लो। चलो इन दोनों के बीच में आपको फाइंड ए रैशनल नंबर नहीं, फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन -3 ये करो। चलो ये क्वेश्चन करो आप लोग। एक तो जीरो ही आ जाएगा, आपको देख रहा है ना, एक नेगेटिव नंबर और एक पॉजिटिव नंबर है, तो एक तो जीरो ही इनके बीच में हो गया, तो जीरो ही बता सकते हो। मतलब ऐसे अंदाज भी लगा सकते हो, ऐसा नहीं है कि चीजें हमेशा सॉल्व करो। तो इसको दोनों मेथड से कर सकते हो, आप ट्राई करो कैसे क्या हुआ। तब तक मैं यार पानी पी लेता, पानी है या नहीं है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करो आप लोग, है ना, जल्दी करो। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। -9/3 हमने कहा था डिनोमिनेटर जब सेम ना हो, हमेशा याद रखना जब ये फ्रैक्शन में नंबर दिया हो सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम कर लेना, उसके बाद चीजें इजी दिखेंगी। सो -9/3 हम सेकंड मेथड से ही करेंगे, ठीक है, हम फर्स्ट मेथड से नहीं जा रहे हैं। दोनों को जोड़ो, डिवाइड करो, दिमाग खराब हो जाएगा उससे। 5/6, ठीक है। इनमें क्या करो, देखो डिनोमिनेटर सेम करना है तो यहाँ 6 और यहाँ 3, इसमें क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 6 से, तो ये क्या हो जाएगा 6×9 -54/6 18 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 3×5 15/3 18, ये हो जाएगा। ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेगा, इसमें 6 से, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा और ये कितना -15/4, अब 3 ही चाहिए, -15/4 तो -53/18 -52/18 और -51/18। लो ये 3 बता दिया। आपको कोई और मन कर रहा है तो और बता दो, इनके बीच में इनके आगे जीरो के अलावा आगे बढ़ा दो। ये 15/18 है तो आप पीछे चले आओ, 14/18 है, 13/18 ये बता दो। कोई भी, मैंने कहा ना कि दो नंबर के बीच में रैशनल नंबर अगर कोई पूछ रहा है तो ना इनफाइनाइट होते हैं, तो आप बताना है, लेकिन ये सब तरीके से सॉल्व करना है। अच्छा, अगर एग्जाम में जब आप सॉल्व करोगे, अब मैं समझाता हूँ कैसे एग्जाम में सॉल्व करोगे। ये तो हो गया सिर्फ सोल्यूशन समझाना, अब एग्जाम में एक तरीके से लिखना होता है बेटा। क्या बोला एग्जाम में एक तरीके से लिखना होता है, ऐसे करोगे ना टीचर कहीं ना कहीं नंबर काट सकता है। तो अब हम बताएंगे कि एग्जाम में कैसे करना है। तो आपको लिखना है, जैसे ये आपसे सवाल आया एग्जाम में कि रिप्रेजेंट करो या फाइंड करो 3 रैशनल नंबर बिटवीन दिस एंड दिस। तो आप करना कि यहाँ लिखना फर्स्ट रैशनल नंबर, फर्स्ट रैशनल नंबर इज इक्वल टू -9/3, ठीक है। यहाँ पे फिर इक्विवेलेंट लिखना, 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, तो यहाँ पे दिखाना 6 से ऊपर और 6 से नीचे कर रहे हैं, और ये रैशनल नंबर हमने चेंज कर दिया -54/18 में, ठीक है। फिर सेकंड रैशनल नंबर यहाँ पे नंबर नहीं लिखा, ये कितना है 5/6। सो हमने इसमें क्या किया है, ऊपर नीचे 3 से गुणा, तो ये किस में बदल गया, तो ये 15/18। इन दोनों नंबर को हम कहते हैं, रुक जाओ, सो इस दोनों नंबर को हम कहते हैं इक्वल रैशनल नंबर या इक्विवेलेंट या इक्वल रैशनल नंबर, या इक्वल रैशनल नंबर, ठीक है। इन दोनों को भी इक्वल रैशनल नंबर, ठीक है। इसको लिखना नहीं है, बस अभी समझो। तो बेसिकली अब क्या हो गया, फर्स्ट रैशनल नंबर -9, ये हो गया सेकंड। सो अब आप बताना कितना, 3 रैशनल नंबर बिटवीन -9/3 एंड 5/6 इक्वल टू 3 रैशनल नंबर बिटवीन -54/18 एंड 15/18। आप बताना, इसमें ये बताना इजी है, ये बताना थोड़ा टफ हो रहा था, तो हमने इस नंबर को इक्विवेलेंट में डाल दिया। अब उसके बाद बता देना, कोई 54 है तो -53/18, 52/18, -51/18, ये आंसर। अब इस पे अगर कोई टीचर काट दिया ना तो मैं उसको भी काट दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। समझ आया? हाँ, टेंशन मत लो यार, सब चीजें बताऊंगा। तो ये आपका सोल्यूशन होता है, ये है सेकंड मेथड। कौन सा मेथड? सेकंड मेथड मेरा। और पहला वाला मेथड क्या था कि इन दोनों को जोड़ो, डिवाइड करो 2 से, उसमें 3 बार कैलकुलेशन करना होता। तो आप फर्स्ट मेथड से अगर कराना चाहो तो मैं करा भी सकता हूँ, बाकी आप खुद कर लेना। फर्स्ट मेथड से सिखा तो दिया हूँ ना कैसे करना है, या करा ही दूँ, चलो वो भी करा देता हूँ, तरीके से करा देता हूँ। तो ये समझ में, ये था सेकंड मेथड, जो कि बहुत ही ईजी है, ऐसे करना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा मेथड देखो, या जो हमने पहला, जो आपके स्कूल वगैरह में यही जनरली कराएंगे। सो आपसे पूछा गया है 3 रैशनल नंबर ना, ये फर्स्ट मेथड। माइक तो ऑफ नहीं होगा, नहीं भाई,
अरे यार, एक दो बार ऐसा हो जाता है ना, चीजें इतना अच्छे से पढ़ाओ और माइक या कैमरे ऑफ हो गया ना, पूरा दिमाग का दही हो जाता है, फिर चीजें दोबारा करने की मन नहीं करती ना। अब फिर सोचो ना कि कोई काम कर रहा है और वो खराब हो जाए, दोबारा के नंबर गए पीस के पी जाओ उस ताले को। कोई नहीं आएगा। तो -9/3 और ये तो फर्स्ट रैशनल नंबर, फर्स्ट रैशनल नंबर between -9/3 and 5/6 is equal to -9/3 plus 5/6 डिवाइड बाई 2। अब इसी एलसीएम के जोड़ को मैं डायरेक्ट करूंगा, -54 प्लस 5 3 15 6 3 18 होल डिवाइड बाई 2। ये बड़ा वाला डिवीजन है और ये छोटा वाला डिवीजन है, इसमें से ये होगा। ये कितना हो जाएगा, 14 में से 9, 4 में से गया 3, -39/18 होल डिवाइड बाई 2। हिंदी तो आपको समझ आती है कि नहीं? कई लोग, मैं कैलकुलेशन अगर हिंदी में कर रहा हूँ ना, या बोल रहा हूँ हिंदी में -54 ये वो, तो आप इंग्लिश तो समझ ही रहे हो ना। एक्चुअली क्या है, मैं 1 से 5वीं तक तो हिंदी मीडियम पढ़ा था, सरस्वती शिशु मंदिर, नाम समझ में आ रहा है? वहाँ 100 रुपये फीस होती थी। तो उसके बाद 6ठी से सीबीएसई हुआ हूँ। तो इनिशियली मैं हिंदी मीडियम, वो ऐसा स्कूल था ना झुग्गी झोपड़ी टाइप का, उसमें तो लंच में याद है मुझे भाग आते थे घर, खाना खा के फिर वापस जाते थे लंच के टाइम। वो एक अलग ही फेज था यार, बहुत मजेदार चीज थी यार वो स्कूल। गांव में स्कूल था तो पहले तो घर वालों ने प्राइमरी स्कूल में नाम लिखा दिया कि हाँ इधर जाओ, होता नहीं है कि यहाँ पहले बच्चे जाना तो सीख ले, तो प्राइमरी में भेजते थे। तो आप लोग बैग में कुछ हो या ना हो, लेकिन थाली जरूर होता था उस टाइम। एक ब्लू कलर की टी शर्ट लगती थी, मुझे अभी भी याद है, वो शर्ट मिलता था स्कूल वाले देते थे, उसको पहन लेते थे। और बैग भी मिलता था, ड्रेस, बैग और स्कूल में खाना। और खाने में हमारा सबसे पहला प्रायोरिटी होता था, थाली रखते थे और कॉपी किताब जाए भाड़ में। उसके बाद वो खेत के मेड़ों से जाना होता था। तो कभी कभी खेत में किसी के खेत की सिंचाई होती तो आदमी धक्का दे देता था, एक गिर जाता था, फिर पे करते घर वापिस आता था। फिर उसके बाद हम लोग जाते थे और उसका कोई टाइम फिक्स नहीं होता था, कभी भी चले जाओ, ऐसा होता था। प्रेयर में होता था, फिर जाते थे, लगते थे प्रेयर में, कोई चिंगम चबा रहा है, कोई किसी नाक बह रहा है, ऐसे ऐसे लोग भी आते थे उस टाइम। तो फिर उसके बाद आप लोग प्रेयर वगैरह कर लेते थे, फिर हम चुपचाप खाली बैठते थे। वो डेस्क वेक्स नहीं होता था, उस पे ऐसे बोरी होती थी, एक टाट पट्टी आती थी, आपको नहीं याद आएगी, वो ऐसे पतली सी होती थी, उसको ऐसे बिछा देते थे, एक यहाँ बैठता था, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। सामने ना एक तो प्राइमरी स्कूल में बड़ा अच्छा लगता था कि चित्र वगैरह खूब बनते थे दीवारों पे। तो हम लोग क्या करते थे, टीचर इधर कुछ पढ़ाता ना, ऊपर टीचर चित्र देखते थे, वो देख गाड़ी गाड़ी गाड़ी, वैसी गाड़ी, उधर देखो बच्चा बच्चा, ऐसे दिखता था। तो काफी मजा आता था उस टाइम। तो फिर और एक अलग ही लाइफ थी यार, खेलने कूदने में तो वहां कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं रहता था। घर भागो, इधर करो उधर करो, किसी को मार दो, सर्वर फट जाए, फिर बाद में थोड़ा बहुत 2-4 हाथ घर वाले मारते थे, कोई दिक्कत नहीं, सब चलता रहता था। एक बच्चा यहाँ बैठा, एक बच्चा यहाँ बैठा, फिर हम लोग वेट करते थे कब लंच होगा। लंच होते ही थाली लेके भागते थे जोर के, कुछ पूछो मत। फिर जाते थे उधर, गांव की आंटी होती थी, वो खाना बनाती थी, फिर वो खाना देती थी, अपन लोग भी खाते थे मस्त बढ़िया से। फिर थाली धोते थे अच्छे से नल पे आके, फिर उसके बाद वो बैग लेते थे, फिर वापस छुट्टी मतलब वो होता था, एक घंटी होती थी, बजती थी। हाँ, छुट्टी होने वाली जैसे पता चल जाती है छुट्टी होने वाली, सारे बैग पकड़ के एकदम बैठते थे, एकदम बैग पकड़ के बैठते थे। जैसे ही घंटी लगी फर से भागते थे सारे। उसके बाद भागते भागते आते थे मेड़ों पे, फिर चिल्लाते चिल्लाते एकदम खूब हूटिंग शोर, मतलब एकदम झुंडों में चलते थे यार। वो एक अलग ही बचपना था। फिर उसके बाद किसी का रास्ते में गन्ने वन्ने का खेत पड़ा, वो तोड़ लिए, अगर वो देखने वाला उधर ही है तो पीट भी देता था कभी बार, तो उसको ऊँट चूसते हुए निकल जाते थे। फिर उसके बाद घर पहुंचते थे, घर पहुंचते ही बैग ऐसे उठा के उधर बेड पे फेंका, जूता ऐसे निकाला, जूता क्या चप्पल ही होता था, चप्पल भी वो कभी बार टूट जाता था तो आदमी उसको बांध लेता था रस्सी से, लेकिन तब तक नहीं पाता था जब तक नया है। इसका मुझे याद आ रहा है कि जब मैं बचपन में होता था ना, चप्पल टूट जाता था, पहले ही घर वालों से रोना धोना शुरू कर देता, चप्पल टूट गया, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, चप्पल टूट गया, मतलब एकदम रटने लग जाओ यार। ज्वाइंट फैमिली जब बड़ी होती है ना, तो उसमें क्या होता है कि यार बहुत बटा चुटा चीज मिलता है, और बहुत चप्पल वप्पल टूट गया ना, तो आज टूटा है 10-12-15 दिन महीनों बाद आता है, तो आदमी पहले से तैयारी करते आया है कि यार चप्पल टूट रहा है, फिर से बोलना शुरू करा, घर वालों को याद दिलाते रहो पापा आज चप्पल टूट गया। और एक तो घर में गार्जियन जो होता है, जैसे बड़ी फैमिली होती है गांव वगैरह में, तो सारे ज्वाइंट फैमिली होते हैं, तो बड़े पिताजी थे वो गार्जियन थे, तो उनसे बोलना पड़ता था, उनसे फटती थी भाई लोगों की। आज भी देखोगे ना घर में, जो आपका कोई घर का जो मालिक हो गाँव वगैरह में, शहरों में तो हम दो हमारे दो यही होने दो, ये सब चीजें हैं। बट गाँव में क्या है कि जो बड़े बुजुर्ग होते थे वो गार्जियन के
सामने भाई सारे परिवारों की पड़ती है, बोलने में भी एक बार तो हम लोग मम्मी वगैरह से पहले बोलते थे, मम्मी धीरे धीरे शिफ्ट करके वहां तक जाता था बात, फिर गार्जियन तक पहुंचता, फिर गार्जियन कई दिन तक उसके पास बहुत सारे प्रेशर होते थे, तो वो सारे काम करता था घर भर के। तो कभी याद आ गया मार्केट में है तो हाँ, अरे उसका चप्पल टूट गया तो ले आओ, तो तब चप्पल आता था। तो हम लोग इसीलिए पहले से ही तैयारी करते थे कि भाई आज चप्पल टूट गया, चप्पल टूट गया, चप्पल, और चप्पल टूट जाता है तो फिर मान लो चप्पल टूट गया ना, तो उसी टूटे हुए चप्पल में जाम जाम के गार्जियन के सामने चलते फिरते थे। फिर हो गया, जब मान लो चप्पल आ गया ना, फिर उसी चप्पल पुराने वाले चप्पल को रस्सी से बांध के फिर आराम से फिट होके चलना शुरू कर देते। फिर घर वाले पूछते वो नया वाला चप्पल क्यों नहीं पहन, नया वाला चप्पल सिर्फ स्कूल पहन के जाएंगे, ये वाला चप्पल घर पहने। अच्छा अच्छा ठीक है। तो ये होता था, मतलब क्या फेज था यार, वो भी अच्छा लगता था। ऐसा नहीं, अब वो सब चीजें जब कभी इत्मीनान से आज भी बैठते हैं ना अकेले में, तो यही सब सोचते हैं यार कि क्या क्या जिंदगी थी। और आज इतने पैसे हो गए कि आदमी चप्पल जूते जब चाहे तब खरीद ले, पर वो एक अलग चीज था यार, बढ़िया था वो। कोई नहीं। हाँ, तो फिर ये क्या आएगा इसके आगे, तो करो तो ये -39/18×36 आ जाएगा। ये इसको इजी भी कर सकते हो, 3 से आई थिंक इजी होगा। हाँ होगा, 1 3 और ये 1 2, तो ये -13/2 पहला वाला आ गया। अब सेकेंड रेशनल नंबर निकालना है, तो सेकेंड रेशनल नंबर बिटवीन -9/3 एंड 5/6 इज इक्वल टू, एक इसे उठाओ क्योंकि ये देखो ये -9/3 है, लेट अस सपोज ये 5/6 है, इन दोनों के बीच में ये आ गया क्या -13/12। अब इन दोनों के बीच में एक निकाल लो, तो -9/3 प्लस -13/12 होल डिवाइड बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा। तो इसको भी करो सॉल्व, तो 9 दूनी 18 -18, ये -13 और 3 दूनी 6 होल डिवाइड बाई 2। सो ये कितना आ जाएगा 8 8 16 1 17, मतलब ये 3 1 4 1 5 -57/12, ये आएगा क्या -57/12। कहीं गलती होती तो नहीं होगी, हाँ ठीक ही है मेरे हिसाब से, तो ठीक है। अगर कहीं गलती हो तो आप सुधार लेना। थर्ड रैशनल नंबर आपको निकालना है बिटवीन -9/3 एंड 5/6। तो एक काम करो, इन दोनों के बीच निकाल दो, एक तो इन दोनों के बीच निकाल, एक इन दोनों के बीच निकाल लो, या फिर जो आया है ये वाला इसको यहाँ पे आया तो इन दोनों के बीच में निकाल लो, या इन दोनों के बीच में निकाल लो। मतलब कई सारे चांसेस बढ़ते जाते हैं ऐसे, तो कई भी निकाल लो। तो ये निकाल लो अब इनके बीच में -13/12 प्लस 5/6 होल डिवाइड बाई 2। इसको फर्दर सॉल्व कर लेना, एक नया रेशनल। तो आप एक काम करना, एक रेशनल नंबर ये, एक रेशनल नंबर ये, एक रेशनल नंबर ये, तो आपको फाइनली रिजल्ट लिखना होगा। द थ्री रेशनल नंबर क्या, हाँ, 3 रैशनल नंबर बिटवीन -9/3 एंड 5/6 इज, फिर उसके बाद पहला लिखना, दूसरा लिखना और तीसरा लिखना, फिर ये फाइनल रिजल्ट हो जाएगा आपका। समझ में, इस पे भी आपका नंबर नहीं कटेगा। समझ तो आ रहा है ना, ऐसा नहीं कि सारे ऊपर से जा रहे हैं, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा अगर आप कंसंट्रेट हो या थोड़ा बहुत आप इमेजिन कर पा रहे हो। तो अगला सवाल देखते हैं। इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। एक सवाल है, आप जरा इस सवाल सॉल्व करो, ये बड़ा अच्छा एक सवाल दिख रहा है। ये सवाल है आपको 100 रैशनल नंबर बताने, 100। अब आपको 100 रैशनल नंबर बताने हैं, किसके बीच में, -3/13 और 9/13 इनके बीच में। ये सवाल जरा सॉल्व करो। अब 100 रैशनल नंबर, पहला वाला मेथड लगाएं या दूसरा मेथड लगाएं, दोनों ही फेल हो रहे होंगे। अभी आपका दिमाग नहीं काम कर रहा होगा, देखो जरा। हाँ चलो ट्राई करो, देखते हैं कौन सा समझ आता है आपको। चलो, तो कितने दिमाग क्या होता है दिमाग क्या होता है, वो घुटने में होता है, कोई नहीं। फर्स्ट रैशनल नंबर इस -3/13, इसको हम क्या कर रहे हैं, -3/13 को ऊपर नीचे 10 से गुणा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं अभी समझ में आएगा। ये हो जाएगा -30/130, ठीक है। एंड सेकंड रैशनल नंबर क्या है गिवन है, रैशनल नंबर। आप मेरे लिखावट पे बहुत कम ही जाना बच्चा, मैं बहुत फेंक के लिखता हूँ, स्पेलिंग तो आधा खा ही जाता हूँ, ठीक है। 9/13 इज इक्वल टू 9/13 में 10/10 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 90/130। अच्छा एक बात बताओ, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। अगर इन दोनों का आप एक स्टेटमेंट लिख सकते हो कि 100 रैशनल नंबर बिटवीन -3/13 एंड 9/13 इज इक्वल टू 100 रैशनल नंबर बिटवीन
-30/130 एंड 90/130, ये दोनों सेम। अब इसके बीच में 100 इंटीजर है। अब आप कहोगे कि कैसे लिखा जाए, तो अब आप लिखने का थोड़ा सा दिमाग यूज करना है, ठीक है। ऐसा नहीं 100 के 100 लिखने बैठ गए एक एक करके, नहीं वैसा नहीं करना। तो ये पहला लिखो -29/130, दूसरा लिखो -28/130, बस उसके बाद डॉट डॉट लगाओ। अब कहोगे कि लास्ट वाला कितना होगा, तो इसके लिए आ जाओ एक चीज समझाता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे कहीं 8 लिखा हो और यहाँ कहीं 12 लिखा हो, अगर इनके बीच में 3 रैशनल नंबर अगर एग्जिस्ट करने हैं, या सोचो छोड़ो इधर 12 छोड़ दो, अगर मान लो इधर कहीं 19 लिखा हुआ, इनके बीच में अगर 3 कोई रैशनल नंबर लिखना हो, तो एक 9 लिख दिया, एक 10 लिख दिया और एक 11, कैसे मिला लास्ट वाला 8 में 3 ही तो जोड़े। अगर 4 रैशनल नंबर लिखना है तो इस बेस में कितना 4 जोड़ दो। ऐसे अगर आपको 100 रैशनल नंबर लिखना है इन दोनों बीच में, तो 30 में 70 और जोड़ दो, सॉरी 30 में 100 और जोड़ दो, -30 में +100 करो कितना आएगा 70 आ जाएगा। तो लास्ट वाला 70/130 हो जाएगा। समझ में आया? तो ये 100 के 100 रैशनल नंबर हो गए। ओके, समझ में आ रही बात? क्या काम है, अगर 8 और 19 कोई नंबर लिखा हो, आपको बीच में 3 रैशनल नंबर लिखना हो, तो ये वाला लास्ट वाला कौन सा है 11, कैसे निकाले 8 में 3 जोड़ के। ऐसे अगर आपको -30/130 से 90/130 बीच में 100 रैशनल नंबर जोड़ना है, तो इसमें 100 और जोड़ दो, तो लास्ट वाला मिल जाएगा। समझ में आया? तो चलो ठीक है बच्चा, आज हम लोगों ने रैशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन देखा है, ठीक है, कि नंबर लाइन पे कैसे करें, वो भी कैसा p/q के फॉर्म में। अब अगर कहीं अगर डेसिमल में दिया हो 1.5 बार, तो इसको सबसे पहले हम p/q में बदलेंगे, फिर उसके बाद नंबर पे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा हो जा रही है, अब ये वाली चीज अगले क्लास में बताएंगे। पहले कन्वर्जन सीखेंगे, फिर उसके बाद हम नंबर लाइन पे फिर रिप्रेजेंट, तो आप आसानी से कर लो, क्योंकि आज जो जितने क्वेश्चन कराए हैं उसको ध्यान से देखना है। फिर उसके बाद हम आपको होमवर्क देंगे कुछ, तो आपको ना एक्सरसाइज 1.1 ना एक बार फिर से लगाना है आपको, एनसीईआरटी का ही, ठीक है। आराम से हो जाएगा, बहुत ही तसल्ली से करोगे तो हो जाएगा। अदरवाइज मैं अगले वीडियो में ना सबसे पहले इस एक्सरसाइज को डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद फिर आगे वीडियो कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलो ठीक है बच्चा, इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी इस बॉडी को विराम देता हूँ और आप सबको एक बार तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और याद रखना, आपको पढ़ाई बहुत जोर शोर से करनी है, ठीक है। अच्छा, मेरी वीडियोज ना प्लेलिस्ट में चलेंगी, तो कई बार क्या होगा, हमारी लेंथ बाकी लोग से ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि हमारे पास कंटेंट भी तो ज्यादा है, हम डेप्थ पढ़ाना चाह रहे हैं। याद रखना, वन शॉट हम नहीं देंगे, वन शॉट देंगे कब, जब जरूरत पड़ेगी तब। अभी आपके पास समय है पर्याप्त। ये वीडियो ऐसे बच्चों के लिए बनाया जा रहा है जो बच्चे जैसे आप ट्यूशन जाते हो, होम ट्यूशन जाते हो, कोचिंग जाते हो, तो डेली आप जाते हो तो धीरे धीरे पढ़ाई करते हो, डेप्थ में करते हो ना, तो अभी आपको ऐसे पढ़ना है। ये प्लेलिस्ट इसीलिए बनाया जा रहा है, ठीक है। बाकी जो वन शॉट वगैरह के चक्कर में अभी मत पढ़ना, मैं पहले ही कह रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारे टीचर पढ़ाएंगे ही, ऐसा नहीं है नहीं पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, वो हार्मफुल है यूजफुल, लेकिन वो कब पढ़ना है ये आपको पता होना चाहिए। वो तब पढ़ते जैसे कभी एग्जाम वगैरह आसपास हो, या कई बच्चे इधर बहुत मस्ती कर लिया उधर जाके पढ़ना, तो उनके लिए मैं आपको कह रहा हूँ पहले ये सब चीजें, अगर इतना डेप्थ, अगर देखो कितना डेप्थ चीजें पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब इतना एक क्वेश्चन को 2 मेथड से समझा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको और ऐसे क्वेश्चन भी समझा दे रहा हूँ जहाँ चीजें आपको एक बार ब्लैंक पड़ जाती है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको करना है। अब ये सब क्वेश्चंस आपको आरडी इसीलिए स्टैंडर्ड्स बुक मैंने कहा आपको फॉलो करना है, ठीक है। आरडी बढ़िया बुक है, मैं अपने टाइम पे आरडी ही लगाया था, और आरएस भी था, मैंने ऐसा नहीं कि आरएस नहीं लगाया था, आरएस भी लगाया था, लेकिन आपको याद रहे कि आरडी मैंने रिकमेंड किया, आरडी ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है यार। अब स्कूल में अगर आरएस भी चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी ले लो किताब, मेरी तरफ से कोई मना ही नहीं है। ऐसा नहीं आरडी सर हमें कुछ दे रहे हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो बढ़िया किताब है, इस चीज़ों के लिए मैं रिकमेंड करूँगा। और बाकी आप लोग की जैसी इच्छा। चलो इन्हीं सब बातों के साथ अब इस वीडियो को खत्म करते हैं, और आप लोग अपनी पढ़ाई पे बच्चा मन लगा के और ध्यान लगा के पढ़ाई करो। ओके, चलो धन्यवाद, जय हिंद।